हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो हम लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी के बाद जो प्रश्न हल करने थे वो भी हम लोग इस सीरीज में हल कर रहे हैं। पिछली 4 वीडियोज पढ़ चुकी हैं। अगर आपने वीडियोज को नहीं देखा हो तो प्लीज जाइए उन्हें देख के आइए, क्योंकि वो वीडियोज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोगों ने गद्य को भी शामिल किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया है, पेडागोजी की थ्योरी को भी शामिल किया है और पेडागोजी की थ्योरी से रिलेटेड जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी शामिल किया है। और आज हम लोग लेकर आए हैं टारगेट 30/30, 30 में से 30 लाने का टारगेट हम लोगों ने रखा है संस्कृत की दुनिया में कि हाँ, संस्कृत सीटेट 2024 जुलाई में जब होगा तो अगर आपने संस्कृत की दुनिया चैनल से पढ़ रखा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो आपके 30 में से 30 आएंगे। किसमें आएंगे? तो सीटेट जुलाई 2024 में। और पूरा प्रयत्न ऐसा है कि आपको संस्कृत रटनी ना पड़े या संस्कृत के क्वेश्चन रटने ना पड़े, आपको संस्कृत पढ़नी आ जाए। इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर आपके लिए देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल जिसको जिसको सीटेट जुलाई 2024 देना है उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि हाँ, अगर उसको संस्कृत नहीं समझ में आ रही है तो संस्कृत की दुनिया चैनल से पढ़ेगा तो उसको संस्कृत समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका संस्कृत की पेडागोजी के प्रश्न। और पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करने का सीटेट का अपना एक पैटर्न है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न ही वो नेक्स्ट ईयर भी पूछता रहता है। तो लगभग लगभग हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को ही अपना बेस माना है, अपना आधार माना है और एनसीईआरटी को अपना आधार माना है, जिससे अगर प्रश्न कहीं से भी आए तो वो आपके पेपर में छूटने ना पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए, जो लोग नए लोग जुड़े हो वो लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी। और जिसके पास भी आपको ये वीडियो पहुंचानी हो, जो जो आपका प्री हो, जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहा हो, संस्कृत ले रखी है उसने भाषा सेकंड के रूप में या भाषा फर्स्ट के रूप में, तो उसको उस तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाएं, अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएं, सरल से सरल आपके लिए संस्कृत बनाएं। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और इससे क्या होगा कि इससे उत्साह बढ़ेगा और अच्छे अच्छे सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पहला प्रश्न ऐसा ही आता है, ऐसे ही संस्कृत लिखी होगी। ये संस्कृत का प्रश्न है नहीं, संस्कृत में लिखा हुआ प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस अब संस्कृत पढ़ना कैसे है आप ये देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने, कस्याचित शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्नाः सन्ति। अब इसको पढ़ना कैसे है ये बात आप समझिए कि जैसे कस्याचित, तो ये आपका संस्कृत का शब्द हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कस्याचित और किसी में क्या अंतर है बताइए। कस्याचित, देखिए काशा, कस्या किसी, ठीक है, किसी। ये क्या है? शिक्षिकायाः। देखिए शिक्षिका तो आप लोग समझते हो ना, शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिका समझते हो ना। ये जो याह लगा है ये विभक्ति लगी है। क्या लगी है? विभक्ति। रामायाः, शिक्षिकायाः, वैसे ये विभक्ति लगी है, ठीक है। तो विभक्ति अगर आपको नहीं आती, आपने शब्द रूप नहीं पढ़ रखा है तो आप मत पढ़िए, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, या हटा देते हैं। क्या लिखा है अभी? कस्याचित शिक्षिका कक्षायाम, याम आपको नहीं पता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कक्षा तो पता है, कक्षा पढ़ लीजिए। छात्राणाम, छात्राणाम में राम हटा दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए आप छात्राणाम। मातृभाषा, ठीक है। देखिए मातृभाषा तो आपको पता है, ये विसर्ग आपको डिस्टर्ब कर रहा है, विसर्ग डिस्टर्ब कर रहा है, विसर्ग को हटा दीजिए, ठीक है। फिर क्या है? विभिन्नाः सन्ति, विभिन्न तो पता है, विभिन्नाः, आह जो लगा है वो आपकी विभक्ति है, वो आप हटा दीजिए, ठीक है। और फिर संति लिखा है, संति का मतलब है होता है। तो देखिए लिखा क्या है, किसी शिक्षिका, ठीक है, कस्याचित शिक्षिका कक्षायाः छात्राणां मातृभाषा विभिन्नाः सन्ति। किसी शिक्षिका की कक्षा में, शिक्षिका की कक्षा में, शिक्षिका की कक्षा
में छात्रों की मातृभाषा विभिन्न है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की भाषा, छात्राणाम है ना, बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है, ये बहुवचन का लगा था, इसलिए छात्राणाम, बहुत सारे छात्र हैं। कक्षा में विभिन्न छात्रों की मातृभाषा क्या है? विभिन्न विभिन्न है। एक शिक्षिका है, उसके क्लास में जो विभिन्न विभिन्न मातृभाषा के छात्र बैठे हुए हैं, पहली लाइन ये कहती है। फिर क्या कह रही है? सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुम निर्देशति। ठीक है, सा का मतलब वह। देखिए, सह होता तो लड़के के लिए, दीर्घ आ लगा है तो लड़की के लिए, ठीक है, बालिका के लिए। तो सा प्रत्येकम, प्रत्येक आपको पता है ना, प्रत्येक क्या होता है? ये अम हटा दीजिए, प्रत्येकम छात्रम का अम हटा दीजिए। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, ठीक है, प्रत्येक छात्र स्वयं। भाषया है तो भास कर लीजिए, या हटा दीजिए आप, अगर आपको दिक्कत हो रही। परस्परम है तो ये हलंतित मां हटा दीजिए, परस्पर हो जाएगा। अभिवादयितुम, अभिवादन आता है आपको, अभिवादन आता है तो अभिवाद तक रहने दीजिए, ये तुम हटा दीजिए, आप ना पढ़िए आप ये तुमको, ठीक है। उसके बाद क्या है? निर्दशति, निर्देश तो आपको पता है ना, तो निर्देशति, तो निर्देशति में ती हटा दीजिए, निर्देश हो गया। और प्रतिदिनम में अम हटा दीजिए, प्रतिदिन हो गया। छात्रा में ये विसर्ग हटा दीजिए, छात्रा हो गया। विभिन्न भाषाणाम में विभिन्न भाषा हटा दीजिए, राम हटा दीजिए। शब्दय में अय हटा दीजिए, अय हटा दीजिए, शब्दय मतलब बहुत सारे शब्द। सह परिचयार्थम, सह परिचयार्थम अम हटा दीजिए, ठीक है। प्रत्नशीला में, प्रत्नशील आपको पता है, ये विसर्ग हटा दीजिए, प्रत्नशील हो जाएगा। भवंती, भवंती आपको मतलब कि वो आप वाक्य के अनुसार उसका अर्थ निकाल लोगे। तो क्या कह रहा है कि किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा विभिन्न है, वह प्रत्येक छात्र को स्वयं की भाषा में परस्पर अभिवाद मतलब कि अभिवादन करने के लिए निर्देश देती है, ठीक है, निर्देश देती है। वह प्रत्येक छात्र को स्वयं की भाषा में परस्पर अभिवादन करने के लिए क्या देती है? निर्देश देती है। प्रतिदिन छात्र जो हैं, जो छात्रा है, प्रतिदिन छात्र क्या करते हैं? विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ क्या होता है? उनका परिचय होता है। क्या होता है? परिचय होता है। परिचय अर्थम। और प्रयत्नशील भवंती मीन्स कि प्रतिदिन जो छात्र होते हैं वो विभिन्न भाषा के शब्दों के साथ परिचय करने हेतु क्या हो जाते हैं? प्रयत्नशील हो जाते हैं। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कतमम आश्रयति। इसमें जो शिक्षिका है वो साधन रूप में निम्न में से, अधोलिखितेषु जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें से किस पर आश्रित है, किस विधि पर आश्रित है। तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? संस्कृत में लिखा है कि हिंदी में लिखा है? लिखा संस्कृत में, लेकिन आप कैसे पढ़ सकते हो? बिल्कुल हिंदी में पढ़ सकते हो, बस आपको विभक्ति के चिन्ह हटाने हैं और आपको हिंदी में अब वो समझ में आ जाएगा। ये हम उस क्वेश्चंस के देखे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा। उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि पढ़े तो पढ़े कैसे, ये क्या रख के दे दिया सीटेट वालों ने, पढ़ने में 15 मिनट जा रहा है क्वेश्चन को, तो आंसर कब करेंगे? क्या को पूरा का पूरा संस्कृत को दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस आपको विभक्तियां हटानी है और आपको जो है वो पढ़ने में आ जाएगी। चलिए हम लोग सारी की सारी विभक्तियां फिर से ले आते हैं। तो देखिए क्या क्या इसमें दिक्कत आई। देखिए क्या लिखा है, कस्याचित शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणाम मातृभाषा विभिन्नाः सन्ति। किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा विभिन्न है। सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुम निर्देशति। वह प्रत्येक छात्र को स्वयं की भाषा में परस्पर अभिवादन करने के लिए निर्देश देती है। वह यह नहीं कहती कि तुम इनकी भाषा में बात करो, वो कह रही है कि सबकी भाषा विभिन्न है, सबकी मातृभाषा अलग है, तो सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में ही एक दूसरे से अभिवादन करो, बात करो, ठीक है, निर्देश देती है। प्रतिदिनम छात्राः विभिन्न भाषाणाम शब्दाः सा परिचयार्थम प्रयत्नशीला भवन्ति।
यानी कि प्रतिदिन जो छात्र है उस कक्षा के वो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के परिचय, शब्दों के साथ परिचय करने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रयत्नशील हो जाते हैं। क्योंकि कक्षा में विभिन्न भाषा के, विभिन्न मातृभाषा के बालक बैठे हुए हैं, तो कोई बालक किसी भाषा में बोल रहा है, कोई बालक किसी भाषा में बोल रहा है, और सब क्या हो रहा है कि डेली के डेली, प्रतिदिन नई नई शब्दों के साथ उनका परिचय होने के लिए वे सब प्रयत्नशील हो जाते हैं। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कतमम आश्रयति, यानी कि ये जो विधा है, ये इसमें शिक्षिका जो है साधन रूप में किस पर आश्रित है, तो पहला ऑप्शन है आपका संसाधन रूपेण बहुभाषावाद, बहुभाषावाद पे आश्रित है, बहुभाषिकता पे आश्रित है, योजना रूपेण विभिन्नता पे आश्रित है, या भाषैक्यवाद पे आश्रित है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे किस पे आश्रित है। तो इसमें जो आश्रित है, देखिए साधन रूपेण है ना, तो साधन रूपेण किस पे आश्रित है, वो बहुभाषावाद पे आश्रित है। और दोनों चीजें आपको जो है इसी क्वेश्चन में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी, इसी क्वेश्चन में मिल जाएगी कि मातृभाषा क्या है, सबकी विभिन्न है, और इसी का उपयोग वो किसके रूप में कर रही है, तो साधन के रूप में कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि वह संसाधन के रूप में किसका प्रयोग कर रही है, बहुभाषा का प्रयोग कर रही है, बहुभाषावाद का प्रयोग कर रही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ संस्कृत आपके लिए सरल हुई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज उसको ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से पीडीएफ बनती है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, फिर पढ़ाने के लिए आते हैं। तो अगर ये शेयर होगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक आएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल ही हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाए हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल चुन चुन के क्वेश्चन लाए ताकि आप लोगों को संस्कृत जो है वो सरल लगे, कठिन ना लगे। और कठिन संस्कृत आती भी नहीं है, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। अगर व्याकरण में पूछता है आपसे यूपी टेट के कि हाँ निम्न में से सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो आप लोग संस्कृत लगा के आना। क्या लगा के आओगे, संस्कृत को टिक करके आओगे तो आपको वो सही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो विद्यार्थी नाम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। अब पढ़ना कैसे, पढ़ना बता चुके हैं कैसे पढ़ना है। तो विद्यार्थी नाम, नाम नहीं समझ में आ रहा है, हटा दो, नाम को हटा दो, ना पढ़ो। श्रवण कौशल से, श्या नहीं समझ में आ रहा है, मत पढ़ो, श्रवण कौशल पढ़ लो। आकलनम, आकलन तो समझ में आ रहा है। कर तुम शक्यते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दो। ठीक, तो विद्यार्थी श्रवण कौशल आकलन कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करने हेतु क्या किया जाए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। अगर आप ये हटा भी दोगे, जो ये लिखा हुआ है इसमें जो विभक्तियां लगी हुई हैं कि विद्यार्थी श्रवण कौशल आकलन कर्तुम शक्यते, कि विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करने हेतु क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन आपका लिखा हुआ, पहले से मैं इसमें विभक्ति फिर से ले आता हूं तो आपको दिखेगी विभक्तियां। अब पढ़िए इसको, क्या लिखा है, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते। ठीक, कि विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करने हेतु क्या किया जाना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। अब इसमें बताइए कौन सी संस्कृत लिखी हुई है, कोई ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आप नहीं कह सकते कि सर जी आप पढ़ा कुछ और रहे हो, आता कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है वही पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये 2019 से 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, प्रतिदिन पुनः बार बार अभ्यास के द्वारा आप श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं कि विद्यार्थी को श्रवण कौशल आया कि नहीं आया। तो क्या बार बार अभ्यास करके, या फिर कक्षायाः वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न है, यानी कि कक्षा में वर्णन करने के उपरांत, पहले कक्षा में कथा का वर्णन करने के उपरांत उसी कथा उसी कहानी से संबंधित बोधपरक प्रश्न है कि हाँ उसने क्या सोचा, क्या सुना, क्या समझा। तो प्रश्न पूछा जाता है, पहले पढ़ाया जाता है, थ्योरी की क्लास होती है, फिर उसी क्लास से रिलेटेड आपका जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। फिर सी क्या लिखा है, अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदान।
अधिक से अधिक क्या, तो मौन वाचन का अर्थ, मौन वाचन मतलब कि चुप रहता है व्यक्ति, ठीक है, मौन वाचन अर्थम अवसर प्रदानेन। और तीसरा है छात्रान भ्रमणार्थम बहि नीत्वा, यानी छात्रों को भ्रमण के लिए बाहर ले जाना। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। पुनः पुनः अभ्यास द्वारा वो श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, आकलन करना है। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा में वर्णन किया जाए कथा का, उसके उपरांत तदुपरि बोधपरक प्रश्न है कि हाँ भैया पहले कहानी सुनाया, फिर जब कहानी सुनी, श्रवण कौशल हुआ, श्रवण हुआ, तब तो जाके वो बता पाएगा। अगर वो बोधपरक प्रश्नों का उत्तर दे ले रहा है तब तो उसका श्रवण ठीक हुआ है। अगर वो नहीं दे पा रहा है यानी उसका ध्यान कहीं और था, उसका श्रवण ठीक से नहीं हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सी भी गलत होगा और भ्रमण के लिए भी आपका गलत होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, अगर मजा आने लगे, अगर पढ़ने में मजा आने लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बिल्कुल आपके लिए मेहनत की जा रही है कि हाँ आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जो बिल्कुल सही हो, और आपके लिए भी मेहनत है और हमारी प्यारी संस्कृत के लिए भी मेहनत है कि हाँ संस्कृत को आप लोग कठिन ना समझो। मैं देख रहा हूँ कि रुझान जो है इंग्लिश की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ले रहे हैं, पीछे से सब सीबीएसई आ रहा है पैटर्न, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। संस्कृत हमारी भाषा है और हम लोग इस भाषा को बिल्कुल ही भारत से गायब नहीं होने देंगे। संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक चाहिए। तो अगर आपको मजा आ रहा हो संस्कृत पढ़ने में तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी सब्सक्राइबर आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस चैनल पे भी आपको अच्छे खासे सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग 6th to 10th की भी सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी की संस्कृत उसको सॉल्व करना सिखाएंगे, एनसीईआरटी की संस्कृत पढ़ना सिखाएंगे, ताकि नीचे से जब बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहा हो चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ के आ रहा हो, उसको संस्कृत सरल लगनी चाहिए। जो दिमाग में भर दिया गया है कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत कठिन है, संस्कृत बिल्कुल नहीं कठिन है। संस्कृत जितनी सरल है आपके लिए उतनी सरल आपके लिए इंग्लिश नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी आती है तो आप संस्कृत आराम से पढ़ लेते हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ अगला प्रश्न हम लोगों के सामने। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षिका ध्यानम ददात। पठनस्य में अगर स्या नहीं समझ में आ रहा मत पढ़ो, प्रारंभिक स्थितों में अगर इस प्रारंभिक स्थित तो समझ में आ रहा है औ मत पढ़ो, ठीक है, औ मत पढ़ो। शिक्षिका में विसर्ग ना पढ़ो, ध्यानम में अम ना पढ़ो, ददात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो पठन के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, पठन की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका दिया गया है भाषायाः वर्णमालायाः कंठस्थी करने की। अगर यह नहीं समझ में आ रहा मत पढ़ो, वर्णमालायाः में वर्णमाला तो समझ में आ रहा है तो आह मत पढ़ो, ठीक है, आह मत पढ़ो। कंठस्थी करने में कंठस्थीकरण तो समझ में आ रहा है, ए मत पढ़ो। तो क्या हो जाएगा, भाषा वर्णमाला कंठस्थीकरण। क्या पठन के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को भाषा की वर्णमाला की कंठस्थीकरण पे ध्यान देना चाहिए? आपको ये लग रहा है कि कंठस्थीकरण पे ध्यान देना चाहिए? कंठस्थीकरण पे ध्यान नहीं होता है, किस पे ध्यान होता है कि वर्णमाला वो समझ जाए कि आ के बाद ई आ रहा है, ई के बाद ऊ के बाद री, री ए ओ आय औ हाया वराला ये मगड़ना झबा गड़दा जबा गड़दा खपा चटता चटता कपसा ससा हा। ये कंठस्थीकरण नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, समझा हुआ है, ये रटा हुआ नहीं, ये समझा हुआ है। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। वर्णमाला के कंठस्थीकरण पे ध्यान नहीं होगा। क्या होगा ये अगला, क्या है, पठनस्य प्रवाह है, पठन के प्रवाह पे ध्यान होना चाहिए। अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि का समन्वय। समझ में आ रही है ना, संस्कृत लिखी है हिंदी लिखी है भैया, ये संस्कृत है लेकिन संस्कृत से ही क्या निकली है, संस्कृत से ही आपकी हिंदी निकली है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो भैया संस्कृत तो आ ही जाएगी, काहे इतना चक्कर में फंसे हो। और डी क्या लिखा है, पठनस्य शुद्धतायाम। ठीक है, इसमें अगर पठनस्य में ये नहीं स्या हटा दो ना, और शुद्धता तो आपको समझ में आ रहा है, तो याम हटा दो, क्या देख शुद्धतया तो समझ में आ रहा है, याम आम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्वनि समन्वय, इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है, समन्वय कर दो, ये हटा दो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। पठनस्य प्रवाह है तो स्या हटा दो, प्रवाह हटा, प्रवाह का ए हटा दो। अब देखो ये पूरा का पूरा हिंदी आपका बन चुका है। तो पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि भाषा वर्णमाला कंठी। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पठन
पठन की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? तो इन चारों में से एक पे ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? तो भाषा की वर्णमाला के कंठस्थीकरण पे ध्यान देना चाहिए, कि पठन के प्रवाह पे ध्यान देना चाहिए, कि अक्षर ध्वनि समन्वय पे ध्यान देना चाहिए। अक्षर ध्वनि समन्वय क्या होता है? कि आपको ये आ लिखा है, उसने बोला बालकों लिखो आ, तो बालक ने क्या लिखा? आ, ई, उ, री। ठीक है, ये बालक लिख रहा है आ, ई, उ, री। समझ में आए? तो जो आपकी अक्षर है, ठीक है, ये क्या है? आपका अक्षर है और ये ध्वनि है, आ, ई, उ, ये क्या है? ध्वनि है। इन दोनों का समन्वय पे ध्यान देना चाहिए, या पठन शुद्धता की वो शुद्धता से पढ़े। तो सबसे पहले जो है प्रारंभिक स्थिति में पूछा है, तो प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले अक्षर ध्वनि समन्वय पे शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, कि बालक का अक्षर ध्वनि समन्वय बने। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, संस्कृत आसान लग रही हो, तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फैला दो, इसको दूर दूर तक पहुंचा दो, इंडिया के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचा दो, कि हाँ अब जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ही सरल पढ़ाई जा रही है। कोई इसमें लाग लपेट नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाया जा रहा है, नहीं, बहुत ही आसानी से आपको संस्कृत आ जाएगी। पढ़ना सिखा देंगे, संस्कृत पढ़ना आ जाएगा। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, इससे सरल भाषा कोई नहीं है। अगर हमें आ सकती है तो आपको भी आ सकती है और सबको भी आ सकती है। तो कोई भी चीज सरल या कठिन नहीं होती, आप जिस चीज को समय दोगे वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। तो अभी आप संस्कृत को समय दो, क्योंकि सीटेट का पेपर होने वाला है। और अगर आपने ये वीडियो देखा और जितनी भी सीरीज चल रही है वो वीडियो देखे, तो मेरी गारंटी है कि आपके सीटेट संस्कृत में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आपको संस्कृत जो है वो पढ़नी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ना सिखा रहे हैं आपको कि पढ़ा कैसे जाता है। बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे, अभी गद्य भी सॉल्व कराएंगे, पूरी की पूरी आपको गद्य पढ़ना सिखाएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, देखिए। हाँ ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी, आपको किस पे कॉल करना है? 7007856147 पे, सॉरी कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ये देखो व्हाट्सअप लिखा है, व्हाट्सअप कर देना। कॉल तो जानते कॉल करके क्या होगा, व्हाट्सअप कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, श्रवणम पठनम चैव। देखो अम हटाओ, श्रवण हो गया, पठनम का अम हटाओ। ठीक है, श्रवण पठन। अब चैव दिक्कत कर रहा है, तो देखो इसके लिए आपको संधि पढ़ने की जरूरत है। ये चा धन एव लिखा है। ठीक है, चाक में हलंत लगाओ, आ निकलेगा, आ और ए मिलके क्या बन गया है? आ और ए मिलके क्या बन गया है? आपका अय बन गया है। ये हलंतित चा हो गया और ये वाह हो गया। हलंतित चा में अय की मात्रा लगी, क्या बन गया आपका? च। श्रवण और पठन होते हैं, क्या लिखा है? श्रवण पठन, चा का मतलब और, एव का मतलब होते हैं। श्रवण पठन होते हैं, क्या होते हैं? ग्रहणात्मक कौशले, ए हटा दो भैया सब में से, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगी। सर जी संस्कृत पढ़ा रहे हो आप तो कह रहे थे बिल्कुल आसान लगेगी। ये ए कौशले क्या होता है? तो ए जो है वो विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल है, रुचि उत्पादक कौशल है। देखिए यहाँ पे भी देखिए यड़ संधि हुई है, ई और उ मिलके, ई और उ मिलके क्या बन गया? यू बन गया। इसके लिए आपको संधि पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण में संधि पढ़नी पड़ेगी, तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए आप लोग ध्यान दो। रुचि उत्पादक कौशल है, रुचि उत्पादक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, चिंतनात्मक कौशल है। देखिए चिंतनात्मक कौशल है। तो पहली बात तो ये मुझे बताओ कि संस्कृत लिखी कि हिंदी लिखी है? अगर आपने विभक्ति हटा दी तो वो हिंदी ही तो हो गई आपके लिए। तो इतना परेशान क्यों होते हो कि सर जी संस्कृत है, संस्कृत है, संस्कृत है? बिल्कुल हिंदी की तरह इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए श्रवण है, पठन है। श्रवण और पठन क्या होता है? श्रवण और पठन कैसे कौशल है? तो पहले लिखा ग्रहणात्मक कौशल है। तो भैया श्रवण से क्या करते हो? ग्रहण करते हो क्या? श्रवण से अभी क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो ना, कोई चीज जा रही है ना आपके कान में। ठीक है, पठन से क्या करते हो? पढ़ते हो तो क्या करते हो? ग्रहण कर रहे हो ना, ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल है। ये बात तो समझ में आ रही। चलो अगले भी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, सीटेट में कभी ऐसा मत कीजिएगा कोई एक ऑप्शन दिखे और चट्टे से मारा, गोला भरा, वापस आके हाँ सही करके आए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि और भी ऑप्शन आपको देख लेने चाहिए। सारे ऑप्शन कभी कभी सही होते हैं, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन होता है वो आपको टिक करके आना होता है।
तो रुचि उत्पादक कौशल है, रुचि उत्पादक करने वाला कौशल है श्रवण पठन। अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो ये बात आप लोग जान जाओ, ठीक है। ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौन कौन से होंगे, तो एक तो आप अभिव्यक्त जिससे करते हो वो कौशल आपका क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। तो देखिए 4 कौशल है आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपका जो पढ़ना है, जो लिखना है, ठीक है, लिखकर आप अपनी बात को अभिव्यक्त करते हो, और किस करते हो, तो बोलकर अपनी बात को अभिव्यक्त करते हो। तो लिखना और बोलना, लिखना और बोलना ये कौन से कौशल हो जाते हैं आपके, लिखना और बोलना आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाते हैं। और पढ़ना और बताओ जल्दी जल्दी, पढ़ना और आपका सुनना, ये आपके कौन से कौशल हो जाते हैं, ग्रहणात्मक कौशल हो जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दूर दूर तक फैला दो, इंडिया के हर कोने में फैला दो। जो सीटेट का एग्जाम देने वाला है, यहाँ आप संस्कृत से डरने की जरूरत नहीं, संस्कृत बिल्कुल सरल है। क्या बोलोगे, संस्कृत बिल्कुल सरल है, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि सर जी ऐसा ही बोल रहे हैं कि संस्कृत बहुत सरल है बहुत कठिन, अब सर जी को आ रही है तो सर जी बता रहे हैं सरल है, तो आप कमेंट कर देना मुझे कि हाँ आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत हो रही है, संस्कृत पढ़ने में किस वजह से परेशानी हो रही है। हम उस परेशानी को आपको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा आपको समय दिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तरे बालस्य महत्वपूर्णम अस्ति भाषा विकासार्थम सर्वतो, ठीक है। देखिए प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक स्तर आपको पढ़ना आता है तो फिर अच्छी बात है, प्राथमिक स्तर तो पढ़ोगे, आप लोग टीचर आदमी हो ना, भविष्य के टीचर आदमी हो, कई लोग अभी भी टीचिंग कर रहे होंगे, प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे। तो प्राथमिक स्तर हो गया, बालस्य में स्या हटा दो, ठीक है, महत्वपूर्णम में आम हटा दो, काम खत्म करो इसका। अस्ति का मतलब है होता है, भाषा विकास अर्थम, ठीक है, आम हटा दो, भाषा विकास अर्थ, ठीक है, सर्वतो मतलब सभी जगह। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक स्तर के बालक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, भाषा विकास के अर्थ में, ठीक है, सर्वाधिक भाषा विकास के अर्थ में प्राथमिक स्तर के बालक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए शब्द लिखे प्राथमिक स्तर बालक महत्वपूर्ण है क्या, भाषा विकास, विकास के अर्थ में, भाषा विकास अर्थ में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है, किसके लिए, तो प्राथमिक स्तर के बालक के लिए। भाषा विकास के अर्थ में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, किस वजह से बालक का भाषा विकास अधिक से अधिक होता है और अच्छा होता है। तो पहला क्या लिखा है, व्याकरणस्य ज्ञानम, कि बालक को व्याकरण का ज्ञान हो जाए, ये प्राथमिक स्तर पे बालक के लिए है। या फिर भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा समृद्ध वातावरण बना दो और बालक जो है ऐसे जैसे वातावरण में रहता है वैसे वातावरण में वो जो सुनता है वही बोलने लगता है, तो भाषा समृद्ध वातावरण होना चाहिए। या फिर भाषा या पाठ्य पुस्तकम, कि भाषा की पाठ्य पुस्तक उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर बालक से आकलनम, कि बालक का आकलन करते रहो, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कि प्राथमिक स्तर के बालक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाषा विकास के अर्थ में। तो देखिए जो बालक होता है, जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है, वो जिस माहौल में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, वह उसी वातावरण में ढल जाएगा, उसी वातावरण के हिसाब से वो भी हो जाएगा। अगर उसको अगर गलत भाषा सिखाई जाएगी वो गलत भाषा सीख जाएगा, सही भाषा सिखाई जाएगी सही भाषा सीख जाएगा। अगर इंग्लिश में उसके वातावरण में सब बात कर रहे होंगे वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, संस्कृत में बात कर रहे होंगे संस्कृत बोलना सीख जाएगा, अबे तुबे की में बात कर रहे होंगे तो अबे तुबे वो सीख जाएगा। तो देखिए जो भाषा समृद्ध वातावरण, जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसके स्तर पे, तो प्रारंभिक स्तर के बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किस अर्थ में, तो भाषा विकास के अर्थ में, कि उसको भाषा समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
प्राथमिक स्तरे बालस्य महत्वपूर्णम अस्ति भाषा विकासार्थम सर्वतो व्याकरणस्य ज्ञानम भाषा समृद्ध वातावरण भाषायाः पाठ्य पुस्तकम बालस्य आकलनम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। देखो कितने अच्छे हैं सीबीएसई वाले, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उनका शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख दिया, नहीं तो पत्राधानम पत्राधानम आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चों की थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए कि अगर गलती से सीबीएसई बोर्ड वाले ने इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लिया हो तो कम से कम पोर्टफोलियो तो बेचारा समझ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पत्राधान की जगह पोर्टफोलियो लिख दिया है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। अब इसमें तो भैया सब हिंदी हिंदी लिखी है, ऐसा मत कहना कि सर जी संस्कृत लिखी है। संस्कृत कहाँ लिखी है, कुछ नहीं, एकम का अम, ये अम हटा दो, उदाहरणम का अलंकृत मा हटा दो, अस्ति का मतलब है होता है। इतनी छोटी मोटी संस्कृत तो पढ़नी ही पड़ेगी, पढ़ लो भैया, बहुत अच्छी भाषा है। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो किस चीज का उदाहरण है, तो लिखा है स्वतः आकलन, स्वयं का आकलन करने के लिए, शिक्षक आकलन से, शिक्षक का आकलन करने के लिए, उभयम स्वतः आकलन से, शिक्षिका आकलन से चा, कि दोनों, उभय मतलब दोनों, स्वयं का भी आकलन और शिक्षक का भी आकलन करने के लिए, राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से। देखो ये द्वारा लिख दिया, वाह, ये देखो आया है एनसीईआरटी सॉरी सीटेट में ये आया है क्वेश्चन, देखो द्वारा इन्होंने लिख दिया। कोई बात नहीं, इसके लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इन्होंने द्वारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पोर्टफोलियो वह चीज होती है जो बालक की बनाई जाती है, पिछले क्लास की भी बनती है, इस क्लास की भी बनती है, कि हाँ उसमें वो जब आया था तो उसका क्या मतलब, उसमें क्या परिवर्तन, जब से आया तब से अब तक क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए। तो ये देखिए दोनों के लिए आकलन के लिए एनसीईआरटी वो उसने माना है, सीटेट के जब आंसर की आई थी तो उसमें उसने सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही माना था कि पोर्टफोलियो एक उदाहरण है किसका, तो उभयम स्वतः आकलन से, शिक्षक आकलन से चा, किसका, तो शिक्षक का भी आकलन और स्वयं का भी आकलन करने के लिए ये जो पोर्टफोलियो है ये होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आपको पूछेगा प्रत्याधान, अगर रिपीट किया ये क्वेश्चन, पोर्टफोलियो किसके लिए है, तो स्वतः आकलन और शिक्षक आकलन से चा, दोनों के लिए है। यही आप लोग आंसर लगा के आओगे। ठीक है, जो कहेंगे बस वही करना है, जितना मंत्र बोले उतना ही मंत्र पढ़ना है, उससे ना एक मंत्र ज्यादा पढ़ना है ना एक मंत्र कम पढ़ना है। ठीक है बालकों, बिल्कुल ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संस्कृत में तो 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब संस्कृत की दुनिया चैनल पे आप लोग पढ़ने आए हो, तो आपको संस्कृत में तो 1% की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयति, क्रॉस वर्ड। ठीक है, वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयति, जो वर्ग प्रहेलिका नाम की एक खेल होता है, क्रीडा मतलब खेल, वर्धयति बढ़ाता है, किस कौशल को बढ़ाता है, किस चीज को बढ़ाता है, तो लिखा है श्रवण कौशल को बढ़ाता है, शब्द के ज्ञानों को बढ़ाता है, लेखन कौशल को बढ़ाता है, या साहित्यिक अर्थम। देखिए जो वर्ग प्रहेलिका होती है, क्रॉसवर्ड होती है, वो ऐसे करके होती है कि जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे करके आपको बनाने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे W दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे भी W दे दिया, फिर ये ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे O लिख दिया, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे K हो गया, ये क्या हो गया, W हो गया, B हो गया। ये इंग्लिश की वर्ग प्रहेलिका है, वैसे ही आप संस्कृत में भी क्रिएट कर सकते हो। तो जो वर्ग प्रहेलिका होती है वो किस लिए होती है, तो आपके शब्दों का ज्ञान बढ़ाती है। किसका ज्ञान बढ़ाती है, शब्दों का ज्ञान बढ़ाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ग प्रहेलिका वर्ग प्रहेलिका क्रीडा क्या वर्धयति, शब्द ज्ञानम वर्धयति। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं बिल्कुल कमेंट में बताइए, और जो आपको लेक्चर चाहिए हो जिस टॉपिक पे, वो आप लोग मैसेज कर दीजिए। हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं, खुशखबरी है आप लोगों के लिए, हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। 30 में से 30 नहीं, 60 में 60, 60 में 60 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, 60 नंबर आपको पढ़ाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बस इतना कीजिए
कि भैया लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना साथ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बाकी कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना 1 रुपया, ना 9 रुपये, ना 99, ना 299, ना 199, ना 599, कुछ नहीं चाहिए। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी कल्याण हो जाए। आप चाहते हो ना दूसरे का कल्याण हो, तो आपका भी कल्याण हो। आपने पढ़ा है ना, संस्कृत वालों को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जितना आप दूसरों का कल्याण करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर दो, बस वीडियो को शेयर कर दो, अभी के अभी जाके शेयर कर दो, फिर आओ फिर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे हूँ। क्या लिखा है अगला प्रश्न, संभाषण कौशलस्य गतिविधि अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम, यानी संभाषण कौशलस्य स्या लिखा है, स्या हटा दो, गतिविधि लिखा है, विधि है, ई का ए हो गया है, अधोलिखितेषु, अधोलिखित तो जानते ही होगी, एषु हटा दो, ठीक है। किम कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है, ना आवश्यकम, काम खत्म, ठीक है, हो गई। अब ये हिंदी क्या लिखा, संभाषण कौशल की गतिविधि अधोलिखित में से, संभाषण कौशल की गतिविधि में जो नीचे लिखा है उनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है, किम ना आवश्यकम, क्या लिखा है, किम ना आवश्यकम, आवश्यकम, देखो संभाषण कौशल से गतिविधि अधोलिखितेषु किम ना आवश्यकम, आवश्यकम, संभाषण कौशल की गतिविधि में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं, के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ध्वनि नाम, शब्दा नाम, उच्चारणम, संभाषण कौशल क्या होता है आप लोग जान रहे हो ना, जो भाषण करने की कला होती है, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कला होती है, उसको संभाषण कौशल कहते हैं, ठीक है। तो संभाषण कौशल की गतिविधि के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है या क्या आवश्यक नहीं है, नहीं है पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि 3 आवश्यक है, एक ही आवश्यक नहीं है। अब 3 इसमें सही आंसर है, एक आपको गलत छांटना है, क्योंकि ना आवश्यकम पूछा है ना, आवश्यकम, आवश्यकम, ठीक है। ध्वनि नाम, शब्दा नाम, उच्चारण, संभाषण कौशल के लिए ध्वनियों का, शब्दों का उच्चारण होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए भैया, ये चीज सही लिखी हुई है, ये चीज करेक्ट लिखी हुई है, ध्वनि और शब्दों का उच्चारण तो बिल्कुल सही होना चाहिए संभाषण कौशल के लिए, क्योंकि अगर आप तुतला तुतला के बोल रहे हो, या चा को छा बोल रहे हो और डा को डा बोल रहे हो, तो आपका संभाषण सही नहीं होगा, आपको उच्चारण सही आना चाहिए, ठीक है। संदर्भ आगता नाम, शब्दा नाम, उचित रूपाणाम प्रयोगा, मतलब कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का उचित प्रयोग करना, संदर्भ के अनुसार शब्दों का उचित प्रयोग करना है, यानी कि जो शब्द, एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो आपको क्या करना है कि भाषण देते समय, संभाषण करते समय शब्दों का संदर्भ के अनुसार उचित प्रयोग करना है। यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, संभाषण कर रहे हो आप। तीसरा क्या है, शब्द कोशस्य उपयोग, और चौथा क्या है, भाषणे स्पष्टता, यानी कि अब इन दोनों में से ही छांटना, ये दोनों तो सही है, ये दोनों तो सही है आपका भैया। देखो शब्द कोशस्य उपयोग, अब आप ये बताओ, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या आप कोई राजनेता हो कि आप नीचे पढ़ रहे हो और ऊपर भाषण दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। तो शब्दकोश क्या लेके जाओगे क्या संभाषण करने के लिए, भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब समझते हो, डिक्शनरी भैया, डिक्शनरी की बात हो रही है, डिक्शनरी का उपयोग जो है संभाषण कौशल की गतिविधि में आवश्यक नहीं है, किम ना आवश्यक, और भाषण की स्पष्टता बिल्कुल होनी चाहिए, तो किम ना आवश्यकम पूछा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल ही सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा भैया लोग। वीडियो कैसी लग रही है बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताओ, वीडियो कैसी है, प्रश्न कैसे हैं, समझ में आ रही है संस्कृत की नहीं आ रही, संस्कृत लिखी कि हिंदी लिखी, ये भी मुझे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताओ मुझे कि संस्कृत लिखी भैया कि हिंदी लिखी, पढ़ लिया अगर संस्कृत गलती से, व्याकरण पढ़ डाला तो और आसान हो जाएगी। अभी तो सिर्फ सीटेट पढ़ा रहे, पेडागोजी पढ़ा रहे, क्योंकि सीटेट 2024 आने वाला है। अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 6th to 10th, तब भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि सच्ची इतनी आसान थी संस्कृत, हम लोगों ने तो पढ़ी ही नहीं कठिन समझ के, क्योंकि सब लोगों ने बताया संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब बोलना आप लोग कि संस्कृत बहुत सरल है, सबसे सरल भाषा कौन सी है, बोलो संस्कृत है, कौन सी है, संस्कृत है। कैसे है, तो बस इसका जो है ये हटा दो, भाषा यहाँ आ हटा दिया, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठन से स्या हटा दो, काम खत्म हो गया। अध्यापनम लिखा है, हलंतित मां हटा दो, अस्ति का मतलब है थोड़ी बहुत, पढ़ लो।
अब देखो आपके पास शब्द आ गए, भाषा अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठन अध्यापन है। अब भैया देखो विभक्ति इसमें लगी हुई है, क्या लगी हुई है, भाषायाः अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। भाषा में अक्षर ध्वनि का संबंध स्थापित करके पढ़ने का अध्यापन कौन सा है, कौन सी विधि कहलाती है जिसमें अक्षर ध्वनि का संबंध स्थापना द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, अक्षर ध्वनि का संबंध स्थापित किस विधि में होता है, किस विधि में होता है, भाषा की किस विधि में अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पढ़ने का अध्यापन होता है, पढ़ने की प्रक्रिया होती है। तो देखिए एक प्रत्यक्ष विधि है, एक शाब्दिक विधि है, समग्र भाषा विधि है या आंशिक भाषा विधि है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका शाब्दिक विधि जो है वो सीटेट ने माना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही माना है कि भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति, कि भाषा के अंतर्गत अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन के द्वारा पठन की अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कौन सी विधि कहलाती है, वो शाब्दिक विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाएगी, शाब्दिक विधि कहलाएगी। बिल्कुल पेडागोजी ही है, बस आप पेडागोजी पढ़ रहे थे, अब संस्कृत में आपको उसको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के बताओगे कि भैया क्या लिखा है। जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहा है वो भी पढ़ लेगा। क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम, हम हटा दो, ठीक है, बहिर्गमन, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इत्युक्ते, यानी कि इति उक्ते। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अलावा, पाठ्य पुस्तक से बहिर्गमन, बाहर जाकर के, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, ये युक्ति क्या कहलाती है, ये युक्ति क्या कहलाती है, इति उक्ते। ठीक है, यह युक्ति क्या कहलाती है, तो लिखा है पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री राम प्रबंधम। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक पाठन, पूरक पाठ्य पुस्तक तो है ही आपके पास, बाकी जो भी आपका दीवार पे चार्ट लगता है, मॉडल लगता है, जो भी पेंटिंग आपकी की जाती है, अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधम। बी ऑप्शन क्या है, पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षाम कृत्वा तथा बहिर्गमन, कि पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके, मतलब पाठ्य पुस्तक ले आ रहे हटाओ, ये किसी काम का नहीं, बाहर चले गए। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक किसी काम की नहीं बचेगी ना, उपेक्षा लिखा है, पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा, ये गलत ऑप्शन है आपका। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, ठीक है, बहिर्गमन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जब बाहर हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, पाठ्य पुस्तक से जब बाहर की सरणी, जो टीएलएम आपका होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, जब उससे हम लोग भी प्राप्त करते हैं, तो क्या वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान होता है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो हुआ नहीं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जा रहे हैं। डी क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिक ना वर्धयेत, कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जा करके छात्रों का भार अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कि पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त पूरक पाठन सामग्री नाम प्रबंधम, कि पाठ्य पुस्तक बहिर्गमन का सिद्धांत क्या कहता है, क्या युक्ति है, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त उसको पूरक करने वाली सामग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आजकल जो बुक्स बन रही हैं, जब आप बुक खोलोगे तो उसमें एक स्कैनर लगा के दे देता है कि आप जो आपने कहानी पढ़ ली, अब पढ़ के आप उसको स्कैन करो तो आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो। अब बताओ, बुक को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, अब वीडियो देख के पढ़ लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है, बिल्कुल आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मुझे क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है और आप ही लोग इसको शेयर करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे इसके साथ, तो अपने प्रिय लोगों के साथ, जो जो सीटेट पास होना चाहते हैं उनके साथ शेयर करोगे कि लो भैया मिल गई जादुई वीडियो जहाँ से हमको भी संस्कृत आ सकती है, हम भी संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं, वो भी आसानी से। सब लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, शिक्षकः तृतीय कक्षाया विद्यार्थिना एकम आम्बरक एनवलप। देखो भैया कितने महान है भैया, संस्कृत के बीच में इंग्लिश डाल दी है, बहुत अच्छा। एनवलप निर्मातुम निर्देशम ददाति,
विद्यार्थी निर्देशस्य पालन करोति, भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि सहायम करिष्यति। देखो भैया कैसे पढ़ना है, तो भैया विसर्ग हटा दो, अब हटाएंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट हटा दो। शिक्षक तृतीय कक्षा विद्यार्थिना एकम एनवलप निर्मातुम निर्देशकम ददाति। शिक्षक तृतीय कक्षा के विद्यार्थी को एक क्या बनाने के लिए निर्देश देती है, क्या निर्माण करने के लिए निर्देश दे रही है, एनवलप निर्माण करने के लिए निर्देश दे रही है। पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? अभी पहले क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वैसे ही पढ़ रहे हैं, वैसे ज्यादा कुछ पढ़े थोड़ी ना रहे हैं। ये देखो ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, कक्षाया में या हटा दे रहे हैं, विद्यार्थिना में ना हटा दे, ठीक है। एकम तो एक हटा, माँ हटा दो, ठीक है। एनवलप समझ में, निर्मातुम में निर्माण तो जान रहे हो ना, निर्देशम में हम हटा दो, तदाति हम लोग वही लिखा। शिक्षक तृतीय कक्षा की विद्यार्थी को एक क्या करने के लिए निर्देश दे रहा है, एनवलप बनाने के लिए निर्देश दे रहा है। विद्यार्थी निर्देशस्य पालन करोति, विद्यार्थी जो है निर्देश का, स्यागा मतलब का पालन करता है, क्या करता है, पालन करता है, हम हटा दो ये, पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि सहायम करिष्यति, भाषा की कक्षा में यह विधि गतिविधि किस चीज में सहायक करती है, किस कौशल को बढ़ाने में सहायक करती है? तो देखिए हमने आपसे कहा कि भैया एक एनवलप बना दो। भाषा की कक्षा में कह रहे हैं, कोई क्राफ्ट की कक्षा नहीं है, ठीक है, भाषा की कक्षा में कह रहे हैं कि एक एनवलप बना दो। तो हमने कहा, आपने क्या किया, आपने बना दिया, यानी कि आपने क्या किया, तो निर्देश का पालन किया। निर्देश का पालन क्या किया, तो आपने सुना तब तो निर्देश का पालन किया। तो लेखन कौशल का विकास नहीं भैया, संभाषण का भी नहीं, इसका हो रहा है श्रवण कौशल का विकास में यह सहायक है। कि भाषा की कक्षा में तृतीय कक्षा विद्यार्थी एक एनवलप निर्माण करने के लिए निर्देश देती है। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, विद्यार्थी निर्देश का पालन करता है। भाषा कक्षायाम, देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है, भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि सहायम करिष्यति, कि भाषा की कक्षा में यह विधि गतिविधि किस चीज में सहायक करती है, तो श्रवण कौशल में आपका ये सहायक होती है, श्रवण कौशल में आपका ये सहायक होती है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, तो आपको ये समझ में आया, आसान है कि कठिन है, हमको कमेंट करके आप लोग बताओ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आपको संस्कृत समझ में आ रही होगी, संस्कृत पढ़ना आ रहा होगा, हम लोग गद्य भी सॉल्व करेंगे। अगला देखो क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अब। रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति, रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है, रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय होता है, रचनात्मक शिक्षण क्या होता है, तो स्वपाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्र्याम रचन्ति, स्वयं पाठ के गुण से विभिन्न सहायक सामग्रियों की रचना करना रचनात्मक शिक्षण है। या फिर छात्रा पाठ्य सामग्र्या विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति, छात्र जो है पाठ्य सामग्री के अंतर्गत विभिन्न उदाहरणों को पढ़ते हैं। या फिर छात्रा स्वानुभवानुगुणा पाठ्य संबद्ध शब्द पदा वाक्यादीना व्याख्या कुर्वन्ति परि, ठीक है, कि छात्र जो है स्वयं के अनुभव और गुणों के द्वारा पाठ संबंध शब्द पद और वाक्य की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं, शब्द पद और वाक्य की व्याख्या करते हैं, वाक्य की व्याख्या करने के लिए तत्पर रहते हैं। या फिर अध्यापक कथनानुगुणम शोध कार्यम कुर्वन्ति, अध्यापक के कथन के अनुसार शोध कार्य करते हैं। तो देखिए रचनात्मक शिक्षण वह होता है जो छात्र जो है स्वयं के अनुभव के द्वारा पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्य दिनों की व्याख्या करने के लिए तत्पर होते हैं, वह आपका रचनात्मक शिक्षण होता है। कि रचनात्मक शिक्षण हुआ, फिर पाठ्य से रिलेटेड जो पाठ पढ़ाया गया है उसके शब्द पद वाक्य का क्या करें छात्र, तो व्याख्या कर सके, क्या कर सके, व्याख्या कर सके। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में हमें बताइए। और संस्कृत कैसी लग रही है, कठिन है कि आसान है, सरल है कि आसान है, जल्दी जल्दी बताओ बालकों। बोलो सर जी बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। अगर आपने कमेंट कर दिया बहुत आसान है तो बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं कि और आसान बना दूंगा, जितना आसान है उससे ज्यादा और आसान बना दूंगा, इतना बता रहा हूं आपको। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करो और लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। जब आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, 2-2 4-4 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, ये पक्की बात है। लेकिन पहले शेयर तो करो, पहले शेयर कर दो बालकों,
हमने स्टार्ट कर दिया, हमने एक कदम बढ़ाया, आप भी कदम बढ़ाओ और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्थ प्रतिकृति वा कथम प्रयोगः क्रियते। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, खुद से पढ़ो, अभी नहीं बताऊंगा, पहले खुद से पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, कस्मश्चित, कस्मश्चित यानी कि किसी, किसी, ठीक है, किसी कर लो इसको, कोई दिक्कत आपको, ठीक है। पाठे उपस्थितस्य, देखो पाठे का ए हटा दो भैया, उपस्थितस्य का स्य हटा दो, चित्र स्थ, ठीक है, देखिए स्थ को स्थित आप लोग कर सकते, चित्र स्थ, ठीक। प्रतिकृति विसर्ग हटा दो, वा कथम प्रयोग, प्रयोग, ठीक है। किसी पाठ में उपस्थित, पाठे, पाठे में पद लगा हुआ, विभक्ति लगी, विभक्ति हटा दे रहे, कुल मिला के विभक्ति खुद से लगा लो। किसी पाठ में उपस्थित, ठीक है, किसी पाठ में उपस्थित चित्र, चित्र, उपस्थित चित्र की प्रकृति वा कथम प्रयोगा क्रियते, कि किसी पाठ में चित्र की उपस्थिति का क्या प्रयोग होता है। कोई पाठ बना हुआ देखते नहीं, पढ़ते हो बगल में चित्र भी होता है, पढ़ रहे हो बगल में चित्र है, तो ये चित्र का क्या मतलब है, पढ़े लो, चित्र काहे के लिए है। तो वही पूछ रहा है कि कथम प्रयोगम क्रियते, क्यों प्रयोग किया जाता है किसी पाठ में चित्र की उपस्थिति या चित्र को क्यों डाला जाता है, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। तो ए लिखा हुआ, एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनानाम अवबोधे सहायम करोति, कि यह पुस्तक की अदृश्य संकल्पना को अवबोध समझने में सहायता करता है, अदृश्य संकल्पना को समझने में सहायता करता है। कि भैया पढ़ रहे हो, वो दिख नहीं रहा क्या है तो देख भी लो। चलो ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। हमने बताया ना सीटेट में आपको हर एक ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन आपको क्या करेक्ट करके आना है, जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करके आना है। तो एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पना नाम अवबोधे सहायम करोति, अदृश्य संकल्पना का बोध करने में सहायक होता है क्या, तो ये जो चित्र स्थित होता है। बी लिखा है, पाठस्य रचना कठिना भवति किंतु तस्य चित्राणाम अंकनम सरलम, कि पाठ की रचना जो है वो बहुत कठिन होती है, लेकिन किंतु तस्य चित्राणाम, उसके चित्र का जो अंकन होता है वो बहुत ही सरल होता है। ठीक है, अगला देख ले भैया, चारों पढ़ तब बताएंगे कौन सा सही है, ऐसे नहीं बता सकते कि भैया ये वाला सही है, काहे तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही। अगला देखो क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तकेषु पाठेषु चा प्रतिकृति नाम उपस्थिते इदानीं चलनम अस्ति, पाठ्य पुस्तक के पाठ में वो चित्र वित्र बनाने का क्या है, तो ट्रेंड बता रहे हैं, ट्रेंड है, इस वजह से भैया ट्रेंड है, तो ट्रेंड चल रहा है, तो भैया सी वाला तो गलत ही लग रहा है, ट्रेंड व्रेंड कुछ नहीं भाई, जरूरी है कोई चीज तभी लिखी गई, कभी तभी वहां पे है, ट्रेंड क्या होता है। अगला क्या है, एतत् पाठ्य पुस्तकम आकर्षम, आकर्षक कर रहा है पाठ्य पुस्तक को, ये भी नहीं भैया। देखो पाठस्य रचना कठिना भवति किंतु तस्य चित्राणाम अंकनम सरलम, ऐसा कुछ नहीं है, पाठ की रचना भी काफी सरल होती है, समझने की बात होती है। सिर्फ ए ऑप्शन आपका हमको सही लग रहा है और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पना अवबोधे सहायं करोति, कि पुस्तक की जो अदृश्य संकल्पना है वो जो है वो चित्र जो है उसमें सहायक होते हैं, उसको समझने में, उसका अवबोध करने में, इसलिए चित्र जो है वो उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं भैया, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका कि छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षिका कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। अब आपको संस्कृत पढ़नी आ रही होगी धीरे धीरे, छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के कार्य हेतु शिक्षक कहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए, कहाँ अधिक ध्यान देने का महत्व जो है वो सर्वाधिक है, किसके लिए, तो छात्रों के उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए, लेखन कार्य के लिए। तो देखिए उत्कृष्ट लेखन कब होगा छात्रों का, बताओ। चार ऑप्शन है, अभिव्यक्ति, हस्ताक्षरम, शब्दाविधि, व्याकरणम। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जब वो बोलने लगे, संभाषण करने लगे, ये नहीं है भैया, हस्ताक्षर भी नहीं है उत्कृष्ट लेखन से कोई मतलब, शब्दाविधि भी नहीं, क्या है, व्याकरण का ज्ञान अगर हो गया बालकों, अगर व्याकरण का ज्ञान हो गया तो उत्कृष्ट लेखन करने लगोगे। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग से व्याकरण का कोई मतलब नहीं है, राइटिंग से व्याकरण का कोई मतलब नहीं है। व्याकरण का मतलब होता है कि आपको वर्णमाला, ठीक है, आपको संधि, आपको उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान हो गया, आपको क्या हो गया, तो आपको कारक हो गया, आपको विभक्ति हो गई, ठीक है, आपको समास हो गया। इन सब चीजों का बहुत अच्छे से गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल लल्लन टॉप वाला ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए? उत्कृष्ट लेखन के लिए। तब आपकी लेखन की कला बिल्कुल ही बेहतरीन हो जाएगी। व्याकरण से बढ़कर कुछ नहीं भैया, व्याकरण से बढ़कर कुछ नहीं, बोलो व्याकरण से बढ़कर सर जी कुछ भी नहीं। व्याकरण का ज्ञान आ गया तो भैया सब आ जाएगा, कोई कठिन आपके लिए कोई चीज बचेगी नहीं। अगला देखो क्या है, डिसलेक्सिया इति अस्ति। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, देखो डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, तो ये जो है आपकी पठन संबंधी विकार होता है। क्या होता है? पठन संबंधी विकार होता है। देखिए, एक होता है आपका डिसकैलकुलिया, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक होता है आपका डिसग्राफिया, उसमें क्या होगा कि आप ग्राफ मतलब कि गणित नहीं बना पाओगे, मतलब कि लेखन संबंधी, सॉरी सॉरी, गणित विकार जो है वो डिसकैलकुलिया है, कैलकुलिया, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डिसकैलकुलिया हो गया। एक आपका पठन संबंधी विकार हो गया डिसलेक्सिया, 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 ठीक है। और एक आपका जो हो जाता है क्या होता है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, ध्यान देना, ग्राफ बनाते हो ना, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किसका संबंधी विकार है, तो लेखन संबंधी विकार है। लेखन संबंधी विकार आपका क्या कहलाता है, तो डिसग्राफिया कहलाता है, ठीक है। तो तीनों विकार आप लोग समझ गए, एक डिसग्राफिया हो गया, एक डिसलेक्सिया हो गया, और एक आपका क्या हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। और भी विकार आते हैं, जब हम लोग थ्योरी की क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, और प्लस हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाएंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आते जाएंगे। डिसलेक्सिया क्या बोलोगे, पठन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो गणित संबंधी विकार है। अगला प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। अब बताइए प्रश्न कैसे हैं इस बार के, प्रश्न कैसे हैं, क्या संस्कृत है कि हिंदी है, संस्कृत है कि हिंदी है कि पेडागोजी है, भैया बताओ। तो कहो सर जी ये तो तीनों मिक्स हो गया, संस्कृत भी आ गई, हिंदी भी आ गई और पेडागोजी भी आ गई, ठीक है। तो चेक करने जा रहे हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई है नहीं उधर, सिर्फ हम है, आप हो, बाकी तीसरे की कोई जगह नहीं है, बीच में बस कैमरा लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं हम लोग। एकस्य पाठस्य अति आवश्यकम पठन समये अधुलिखितेषु किम। एक पाठ के लिए पढ़ने के समय अति आवश्यक क्या है, एक पाठ है भैया, उसके लिए अति आवश्यक क्या है, किस समय, पठन के समय। एक पाठ पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, ये लिखा है पाठस्य अर्थावबोध, पाठ के अर्थ का बोध, अर्थ का बोध, अर्थ का बोध, ठीक है, पाठ के अर्थ का बोध। दूसरा शीघ्रतया पठन, जल्दी जल्दी पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो। शुद्ध उच्चारणेन सह पठनम, जैसे बालक पढ़ता नहीं, वह एक लड़की थी, वह जंगल में गई, ये क्या आपका शुद्ध उच्चारण हो गया, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। या विराम चिन्हान शुद्धतायाम प्रयोगा, कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी, वह दोनों जंगल में गए, वहां पे उन्होंने शिकार खेला, क्या किया, तो अल्प विराम, अर्ध विराम, इन सब का प्रयोग जो है उचित के साथ पढ़ना। तो एक पाठ को पढ़ते समय मेन चीज क्या होती है, देखो भैया रट्टू तोता और मशीन तो पढ़ नहीं रही कि खड़बड़ 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 पढ़ डाला, कोई मतलब नहीं, न पाठ का अर्थ आ रहा है, न कुछ आ रहा है, सिर्फ विराम चिन्ह खुद उतार चढ़ाव सही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, शीघ्र जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर रहे हैं, नहीं पाठ का अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो अति आवश्यक कम क्या है कि पाठ का अर्थ आना चाहिए, जब पाठ पढ़ रहे हो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पाठ के अर्थ का बोध हो रहा हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बच्चों जुड़े हुए हो, सो तो नहीं रहे हो गलती से हमारी कक्षा में, गलती से नींद तो नहीं आ रही, सो तो नहीं रहे हो, सो रहे हो तो फिर जग जाओ, कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया।
तो हम लोग पाने के लिए आए कि हम लोग खोने के लिए आए? हम लोग पाने के लिए आए। हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को सब चाहिए, हम लोगों को 30 में 30 नंबर चाहिए। 30 में 30 नंबर चाहिए तो भैया फिर पढ़ो। पढ़ो, क्या पढ़ोगे? तो संस्कृत की दुनिया में संस्कृत पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे, और हम लोग सीटेट में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। अच्छे बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। द्वितीय कक्षा के शिक्षिका तासा छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि में के लिए बहुबल, बहुत बल देती है कि शब्द भंडार में वृद्धि हो जाए, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाए। शब्द भंडार वृद्ध्यर्थम तया कह उपाय अवलंबियेत। कि देखो द्वितीय कक्षाया में, समझ रहे हो ना, या हटा दो, राम हटा दो, वर्धने ए हटा दो, बहुबलम अम हटा दो, वर्ध शब्द भंडार वृद्धि अर्थम, सब हिंदी लिखी है, हटाए क्या? तया, तया का उपाय अवलंबियेत, मतलब कौन सा उपाय वो करेगी? तो द्वितीय कक्षा की शिक्षिका तासा जो है छात्रों के शब्द भंडार के वर्धन पे बहुबल देती है, बहुत ज्यादा बल देती है भैया वर्धने में, कि भैया शब्द भंडार बल बढ़ जाए, शब्द भंडार बढ़े, शब्द भंडार वृद्धि अर्थम तया का उपाय अवलंबियेत, कि शब्द भंडार के इसके लिए वह क्या उपाय करेगी? तो प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशम पश्यन्तु। नए कठिन, नए और प्रत्येक नए कठिन शब्द के लिए छात्रा शब्दकोश को देखे, ये वो कह रही है, उस पर बल दे रही है। या फिर छात्रा पाठे प्रत्येकम नूतन शब्द से अधोरेखांकन कुर्वन्तु तथा चातान कंठस्थी कुर्वन्तु, कि नए शब्द को अधोरेखन करें, मतलब कि ऐसे भैया ऐसे लगा देते ना, रेखा खींच देते ना पढ़ते पढ़ते, और तथा चातान कंठ, उसके बाद उसको कंठस्थीकरण कर ले, मतलब कि उसको याद कर ले। नूतन पाठनस्य, अगला सी है, नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वम छात्राः सर्वे शब्दा स्मृतव्या। नए 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 पाठ के पढ़ने के पूर्व छात्र पहले ही सभी शब्दों को स्मरण कर लें। या दत्त संदर्भे छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्तु, कि भैया नूतन शब्दों के अर्थों का क्या करे छात्र? तो अनुमान करे, क्या करे? अनुमान करे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि छात्र पाठे प्रत्येकम नूतन शब्द से अधोरेखांकन कुर्वन्तु तथा चातान कंठस्थी कुर्वन्तु, कि पहले नूतन शब्दों का क्या करे? अधोरेखांकन कर ले, और बाद में उनको कंठस्थी कर ले, पढ़ते जाए। नया शब्द मिला, अच्छा अच्छा इसको रेखांकित किया, ठीक है, फिर पढ़ते रहे, फिर नया शब्द मिला, रेखांकित किया, और बाद में क्या किया? उसका कंठस्थीकरण कर लिया। क्या किया बाद में? तो उसका कंठस्थीकरण उसने कर लिया। ये आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़े भैया लोग, अगले प्रश्न पे बढ़े। 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो गई है, 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो गई है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगला जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, अभी पता नहीं कितने प्रश्न बाकी हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे, कोई बात नहीं है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करें। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका कक्षायाम भाव भाव भंगिमया अभिव्यक्ता चा सह एकाम बहुरुचिकरा कथाम श्रवयत। द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कक्षा में भाव भंगिमों के द्वारा, मतलब कि सिर्फ मुख से बोल नहीं रही, अपने हाथ पैर भी चला रही है, मुख भी चला रही है, ऐसे ऐसे भी कर रही है, ऐसे ऐसे भी कर रही है, ठीक है। भाव भंगिमा, भाव भंगिमा क्या होता है? अपनी भावों के द्वारा भी पढ़ा रही है, अभिव्यक्त कर रही है। चासा एकाम बहुत रुचिकरा कथा श्रावयंती, बहुत रुचिकर कथा सुना रही है एक शिक्षिका अपने किसमें? द्वितीय कक्षा में भाव भंगिमाओं के द्वारा बहुत रुचिकर कक्षा सुना रही है। तदंतरम सा काश्चन छात्रान ताम कथाम स्वशब्दय पुनः कथयितुम निर्देशति, उसके बाद कह क्या रही है? बहुत ही प्यार से समझाई द्वितीय कक्षा के छात्रों को कि एक शेर था तो शेर था, ऐसे उसने किया, बहुत अच्छे भाव भंगिमाओं के साथ उसने कथा सुनाई, अभिव्यक्त की। उसके बाद कह रही है कि जिन जिन छात्रों ने कथा सुनी है, अब उन छात्रों को अपने शब्दों में वह कथा स्वशब्दय पुनः कथयितुम निर्देशति, यानी कि अपने शब्दों में कथा उनको फिर से सुनानी है। एवं सा आकलनम करोति, वह किस चीज का आकलन कर रही है? तो पठनावबोधस्य, लेखनावबोधस्य, श्रवणावबोधस्य या संभाषणावबोधस्य,
तो वो किसका बोध कर रही है? तो श्रवणाव बोधस्य, वो क्या कर रही है? श्रवण का बोध कर रही है। किसका बोध कर रही है? श्रवण का बोध कर रही है। देखिए दो ऑप्शन है इसमें, एक पठन का बोध है, एक श्रवण का बोध है। तो ये इसमें जो है दोनों में डिफरेंस था, लेकिन देखिए इसमें जो ऑप्शन सही माना गया है वो श्रवणाव बोध से माना गया है। एक बार हम इसको और चेक करेंगे कि पठनाव बोध से होगा या श्रवणाव बोध से होगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि लेखन नहीं होगा और संभाषण नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसमें हम लोग क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हमने जो ऑप्शन देखा है कि उसमें क्या माना गया? श्रवण का बोध, लेकिन इसमें पठन का बोध भी लग रहा है, क्योंकि वो भाव भंगिमाओं द्वारा क्या कर रही है? तो पढ़ा रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ही देखिए, सुनाई है उसने एक तो कथा, इससे श्रवण हो रहा है, और दूसरा वो कह रही कि अब सुना है तो उसके बाद अपने शब्दों में वो कहे भी, तो कहे भी यानी पठन हुआ होगा, समझा होगा। पढ़ने का मतलब समझना भी होता है, समझा होगा तभी तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो पढ़ाएंगे बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, और अगर नहीं कहीं भी डाउट होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, जो होगा वो सही पढ़ाएंगे। अगला क्या है? कक्षायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम प्रिंट रिच एनवायरमेंट इत्यस्य अभिप्राय। कि कक्षा में प्रिंट रिच मतलब कि पाठ पुस्तक, रिच 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 यू नो रिच मतलब कि ज्यादा प्रिंटेड सामग्री है, नोट्स जो आप लोग पास होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? स्थूल तरह अक्षरय वर्णमालाया स्कोरक पत्राणाम भित्तिषु आलेखनम। ठीक है, कि जो स्थूलतर अक्षर है, अक्षर वर्णमाला है, स्कोर परक पत्राणाम भित्तिषु मतलब दीवार के ऊपर उसका पेस्टिंग करना है, आलेख करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण, ये जो कक्षा है इसमें मुद्रण समृद्ध वातावरण का तात्पर्य वो पूछ रहा है क्या है? तो वर्णमाला हो गया, या स्कोर परक पत्राणाम हो गया, या बहुत सारी चीजें हो गई, टेबल हो गए, उसका भित्ति पे आलेखन हो। सुंदर कविता भी तासाम चित्र चा भित्ति नाम आलेखनम, जो सुंदर सुंदर कथा है उनका चित्र जो है वो भित्ति पर आलेख हो। चित्र कहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? मुद्रण संबंधी, मुद्रण। ठीक है, इसमें क्या है, क्या कहा है? इसमें चित्र का है, और इसमें क्या है? मुद्रण समृद्ध वातावरण। तो चित्र का मुद्रण नहीं होता, ये ऑप्शन आपका गलत है। कक्षाया भित्तया रंगिता सन्ति, रंगना नहीं। पाठितेन विषयेण संहिता संबंधिता नाम लिखित सामग्री नाम भित्तिषु आलेखनम। पाठ से संबंधित जो लिखित सामग्री है उसको भित्ति पर आलेख करना है। तो बिल्कुल ये सही है। मुद्रण समृद्ध वातावरण क्या हो जाएगा आपका? पाठितेन। ये तो स्थूल अक्षर है, वर्णमाला वाला है, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। पाठितेन विषयेण संबंधिता नाम लिखित सामग्री नाम भित्तिषु आलेखनम, कि पाठ से संबंधित जो विषय है उनकी लिखित सामग्री जो है वो किस पे आपका लिखा जाए? तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपके दीवार पे लिखी जाए, भित्ति पे लिखी जाए। ये आपका मुद्रण समृद्ध वातावरण का अभिप्राय होता है। तो आप लोग बिल्कुल बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूर से दूर तक पहुंचा दो। पूरे इंडिया में आप लोग कहीं भी पहुंचा सकते हो, किसी के पास भी भेज सकते हो। लगभग बहुत सारे लोग सीटेट की तैयारी करते हैं। माना कि थोड़ी देर हुई है मुझे, लेकिन आया तो सही हूँ। वैसे ही आप लोगों को भी देर होगी, लेकिन आप लोग आओ तो सही कम से कम। अब वीडियो जा रही है, यहाँ से कोशिश हुई है, एक प्रयास हुआ है कि यहाँ जब साधन आ गया तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे। तो आप लोग बिल्कुल साथ दो, और आप लोग साथ दोगे तो बिल्कुल भगवान ने चाहा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ होगा। संस्कृत पढ़नी आ जाएगी और सीटेट में आप लोगों का भला हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग गद्य पढ़ रहे होंगे, पद्य पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या आ रही होगी, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। हम उसको प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ पड़ेगी वो? संस्कृत की दुनिया में। और संस्कृत की दुनिया में आप आए हो तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप कहोगे गुरुजी लास्ट में वेलकम कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? अगली वीडियो के लिए वेलकम कर रहे हैं। यहाँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख लो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।